नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि एचंद। दुनिया में सबसे बड़ा जो जियोपॉलिटिकल मूव क्या हुआ है, वो एक ही है कि डोनाल्ड जे ट्रंप आके बैठा है और उसके बाद पूरी दुनिया को उसने हिलाने की कोशिश करी है। काफी सारी चीजें कर रहा है, फ्रॉम टैरिफ्स टू सैंक्शंस टू रशिया यूक्रेन टू मिडिल ईस्ट, इंडिया, चाइना, सबके साथ लगा हुआ है। सो लेट्स टॉक टू सागरिका जी जो हमारे साथ हैं। शी इज कम ऑन टू द चैनल बिफोर। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। ये ऑथर हैं, शी राइट्स commentaries, she writes articles on various geopolitical events। चैनल पे भी आती हैं, उनका अपना भी चैनल है, फॉलो हर ऑन हर A हैंडल questioning जो mind. लिखा हुआ है। सो व्हाट आई वांट टू टॉक टू हर टुडे इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि देखिए इतने सारी चीजें जब आप करते हो उसमें एक डीप स्टेट की तरफ से, जो पुराना डीप स्टेट है, उससे एक रेजिस्टेंस भी आ रहा है, राइट? वो लड़ रहे हैं ट्रम्प से वापस कि ये नहीं करना। यहां तक कि इलॉन मस्क की टेस्ला की फैक्ट्रीज पे भी आग लग रही है, कभी कोई कुछ करता है, कभी कोई कुछ करता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट रेजिस्टेंस। और कहां दिखता है डीप स्टेट किस तरफ जाएगा, क्या पूरी तरह से लेफ्ट से राइट शिफ्ट करेगा? नमस्कार, पहले वंस अगेन वेलकम टू द शो। Namaskar. Thank you so much for having me. Always a pleasure to be here. ये बताओ यार, ट्रम्प, आई कॉल हिम अंकल एक्चुअली, ट्रम्प अंकल, ठीक है? ट्रम्प अंकल, अंकिल, अंकिल इज मतलब हर जगह दबा दब दबा दब। और कल मैंने एक पॉडकास्ट किया था वेयर मैंने बोला देयर इज अ मेथड टू हिज मैडनेस। पागल नहीं है वो, ठीक है? एक मेथड है वो, एक तरह से जा रहा है। और सबसे बड़ा चीज जो मैंने एनालाइज करा कि उसकी फॉरेन पॉलिसी इज अबाउट पावर पॉलिटिक्स रादर देन आइडियोलॉजिकल, ठीक है? तो वो फ्रीडम डेमोक्रेसी के बारे में बात नहीं करेगा, वो बोलेगा मैं तेरे से बड़ा हूं, इसकी बात सुन और ये कर। नहीं करेगा तो मैं तेरे को देखता हूं और चल फिर दूर हो जा, तू कुछ तू अपना कर ले, मैं अपना करता हूं। दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग ही इज डूइंग। फर्स्टली, डू यू थिंक जो इतने सारे पंगे ले रखे हैं, इज ही प्रोग्रेसिंग इन देम? It's a very good question, I think. तो अगर आपने देखा होगा, you mentioned Tesla के factories जल रहे हैं. Have you seen a number of MAGA influencers who are getting swatted? Ladies, men, no difference. Neighbors, anyone, anonymously call. They say they're holding their family hostage. The entire SWAT team comes, breaks down the door, and then a family that is, various levels of stages of dishevelment. कोई कुछ खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई सो रहा है, उन पर आतंक सोचे कि कोई दरवाजा तोड़ के पूरी स्वॉट टीम खड़ी हुई है. एंड स्वॉट टीम का ऐसा, लुक, एवरीवन हैज अ राइट टू डिफेंड देमसेल्व्स इन मोस्ट स्टेट्स. तो कोई अगर बंदूक लेकर उधर खड़ा हो तो उनकी परिवार तो गई. स्वॉट आ रही है जब. और तो आज मैंने सुबह पढ़ा कि आई थिंक दिस इज द फोर्थ केस आई एम सीइंग वेयर अ लेडी, उसको 3 पिज़्ज़ा मिले. लाइक दे द डिलीवरी एजेंट्स वर इंस्ट्रक्टेड कि आप जाके दरवाजे पर बैंग कीजिए 3 बार, 3 जगह. So what this does is helps them check if the person is at home and if the address is correct. Now they will send the SWAT team. So she immediately, because she knows what's going on, she immediately contacted the police. And फिर बहुत सारे लोग जिनके साथ ये हुआ है, उन्होंने फिर कमेंट किया कि आपने बहुत स्मार्ट काम किया है, आप पुलिस को पता है कि इन पर टारगेट है. और कैश पटेल, हु इज नाउ द डायरेक्टर ऑफ द एफबीआई, हैज सेड दैट मुझे पता चला है ऐसी घटनाएं हो रही है, मैं देखना. बट उनके कहने के बाद हुआ ये, बाय द वे, कल उन्होंने कहा और ये आज सुबह हुआ है. तो देखिए उनका स्ट्रक्चर काफी अलग है. इधर क्या है कि एनआईए और ईडी को अगर सेंट्रलाइज्ड पावर दिया जाए, सीबीआई, ईडी, एनआईए, इनको अगर सेंट्रलाइज्ड पावर दिया जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि वो सेंटर से कंट्रोल्ड है. एंड आई थिंक उनके पास ज्यादा जुरिस्डिक्शन है, वो किसी को भी ओवरटर्न कर सकते हैं. उधर का फेडरल स्ट्रक्चर थोड़ा और कठिन है. सो यू हैव टू हैव सर्टेन क्लॉजेस व्हिच मेक्स इट अ सेंट्रल केस. नहीं तो द स्टेट डिपार्टमेंट विल हैव एक्सेस, so the police will be more, will have more jurisdiction. तो उनके लिए सेफ रहना मतलब इट्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज. और आप जान ही रहे हैं कि इवन बिफोर ही गॉट इलेक्टेड there were 2 attempts to assassinate the president. एंड दैट्स समथिंग जो मीडिया बोलती ही नहीं है. मतलब कितना सिवियर घटना है. सेम चीज जैसे मोदी जी के साथ पंजाब में हुआ था, जब
चरणजीत चन्नी मुख्यमंत्री थे, टीवी पर कोई ये घटनाएं बोली नहीं जाती। तो मेन स्ट्रीम मीडिया देखिए हम कितना भी बोल लेना, ट्विटर पर एक आई थिंक 3% लोग हैं, वो भी एक तरफा जो कमेंट्री हमारे एक एको चेम्बर टाइप क्रिएट हो जाते। क्या देश का एक आधा % लोग होगा जिनको ये घटनाएं पता चल रही है। ये आधा % चाहे तो भारत है, बहुत बड़ा नंबर होता है, बट बाकी देश को पता नहीं है, उनको मेन स्ट्रीम मीडिया से ही पता चलता है। सेम यूएस में। तो ये कवरेज और ये जानकारी बाहर जा नहीं रही है कि ऐसा हो रहा है, क्या क्या चल रहा है, क्या क्या घट रहा है। अब कमिंग टू द पॉइंट कि आपने पूछा कि क्या ये इज ही गोइंग टू गेट हिज वे, आई थिंक दे आर अ वेरी फ्राजाइल डेमोक्रेसी। मतलब हमारे इधर क्या है कि कोई अगर मोदी जी ने कुछ किया तो उसको बिगाड़ने के लिए कई राज्यों में हो सकता है एकदम बिगाड़ सकते हैं उनका प्रोग्रेस, लेकिन ऐसा है कि अगर सेंट्रल में जाके करे तो कम से कम थोड़ा समय लगेगा, कुछ चेक पॉइंट्स। उनका क्या है कि अगला गवर्नमेंट आएगा और पूरा उधेड़ सकता है लिटरली। तो अभी भी जब हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हमारे इधर नहीं हो सकता। लुक, आई लिव, यू लिव इन अ स्टेट वेयर 6 months from being the richest state in the country, we go to a bankrupt state. Now we have no electricity, we have no roads, we have, I mean, not that the roads were great, but there's hooliganism, there's language chauvinism, there's now a budding sense of separatism. So ये मतलब एक वर्ष में सब कुछ नष्ट हो सकता है, और अगर सेंटर में कोई और रहे तो और भी तेजी से नष्ट हो सकता है। पर उधर मुझे लगता है कि और कठिन है, कारण उधर का क्या है ना कि हर चीज एक इलेक्शन में दे हैव इलेक्टेड पर्सनल एवरीवेयर इंक्लूडिंग जुडिशरी। अगर कोई स्टेट डेमोक्रेट है और आप उनके अगर पॉलिटिक्स जान ही रहे हैं, मतलब आपके दर्शकों से बोल रही हूँ कि उनके पॉलिटिक्स, डेमोक्रेट पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा एक मतलब फ्रॉडुलेंट कैटेगरी में आता है। उनको मतलब जो पास करना है वो बिल पास करवा सकते हैं क्योंकि दे हैव देयर जजेस इन प्लेस। तो ट्रम्प is facing a lot of pushback. Will he get his way? I'm not even sure that he's trying to look. I don't think he's stupid. Like you said, there's a method to his madness. He knows the limits of the constitution, the limits of his actions against the constitution as well. Some things he says to please his domestic base, and the other things he says to enact in terms of policy. क्या अगर illegals को डिपोर्ट करेंगे तो उनका देश चलेगा कैसे? मतलब लिटरली नहीं है इतने अमेरिकन्स कि वो एग्रीकल्चर में काम करे, वो कंस्ट्रक्शन में काम करे। ऐसे काम करने के लिए एक्चुअली मैं नहीं कह रही कि नहीं होने चाहिए, बट है नहीं। आपको एक चीज पता है, लैरी फिंक ने आके बोला है मत करो यार, बंद हो जाएगा सब कुछ। He is very open to working with people. That's the thing with Trump. Unlike Kamala Harris, unlike Joe Biden, see they had very broad globalist interests. Trump का क्या है कि वो सबसे डील करेगा as long as he thinks it benefits him and then his country. He genuinely seems like he cares about America first. क्योंकि ये अभी का उनका rhetoric नहीं है. You see him since his TV appearances before. उसका हमेशा ये रहा है that no, ऐसे आप अमेरिका के बारे में नहीं बोल सकते। तो उनका एक वो thought process है। So in that sense, if someone comes and says that this is not going to do America a favor, then he is willing to rethink, renegotiate if presented with an alternative plan and all that. I don't know. I mean, if your viewers have seen him try to negotiate with Putin, when you say ना कि वो bully, मतलब वो power politics की मैं ये बोल रहा हूँ तुम ये करो, वैसी वाली चीज, he knows who to do that with. अब जैसे someone एंड like हाउ मच how much? सॉरी, Yes. मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट कितना करना है? बिकॉज इंडिया को भी उसको पता है यार, टैरिफ बोलता रहता है, उसके आगे नहीं जाना। इंडिया विल गेट पिस्ड ऑफ। पुतिन को इतना खींचना है, इससे आगे नहीं खींचना। तो दैट अंडरस्टैंडिंग इज देयर, दैट्स करेक्ट। Zelensky को properly bully किया है, ठीक है? No, and look, he got bullied, right? He went off in a huff, comes back 2 days later, his tone is different. So, because obviously यार आपको थोड़ी तो अपनी औकात का पता होना चाहिए ना। आपको सर पे चढ़ाया जा रहा है, आप चढ़ेंगे थोड़ी। मतलब आप समझिए तो कि आपको सर पे इसलिए चढ़ा रहे हैं क्योंकि यार लाइट वेट प्लेयर, भारी होते तो नहीं चढ़ाना पड़ता। तो
Putin, on the other hand, he's offered ceasefire negotiation. Yeah, he came to the table, but he has his conditions. How far is Trump going to go to accommodate him? वो नहीं पता. Ab, when it comes to India, he treats Modi really well. He says good things about Narendra Modi, calls him a friend. Same relation he had with Shinzo Abe. Does not have that with the current prime minister and of Japan. And then with Netanyahu. But the thing is, he's playing everyone. ऐसा नहीं है कि Netanyahu का अच्छा बोल के उनके साथ, conditions नहीं रख रहे. He knows absolutely well that Israel is very dependent on the US. Same thing with India. Tariffs लगा रहे हैं. But look, it's not a bad. We should be dealing, right? हमको अपना पता है. Like, this government is very aware of what are our constraints as well. ऐसा तो नहीं that we are going to manufacture everything indigenously, that we are going to grow everything indigenously, that there is no international cooperation required. Every government has its cooperative, techniques, and we have dealt with all of them. We will continue to do so. So there. You're right, but एक एंगल जो मुझे दिखता है कि जो द डीप स्टेट गाइस, जो स्पेशली तो लेफ्टिस्ट वाले हैं, ये लोग तो पूरा उठ के यूरोप में शिफ्ट हो चुके हैं एंड वहां से गोलियां मार रहे हैं. सोरोस नेटवर्क से शिफ्टेड टू यूरोप. अभी इस टाइम पे जो रोमानिया में चल रहा है, मेरे हिसाब से वहां पर एक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. यूके में बैठे हैं, ब्रसल्स में बैठे हैं. आई थिंक रोमानिया दे ट्राइंग टू क्रिएट समथिंग वहां पर. और उधर पे तो मतलब सैड दैट कंट्री को देख के बड़ा बुरा लगता है. चाउचेस्कू के बाद जो चीजें वहां पर हुई एंड इट्स कमिंग आउट टू बी प्रीटी मच द सेम. बट ये जो लेफ्टिस्ट डीप स्टेट वाले हैं, ये लोग दे नॉट गोइंग टू गो डाउन विदाउट अ फाइट. ये लड़ेंगे. और जिस तरह से ट्रम्प पे काउंटर अटैक्स आ रहे हैं, अब आप देखो जुडिशरी से एक ऑब्सक्योर जज आके बोलता है यूएस एड चला दो, ठीक है. और ये चीजें हम भारत में भी देखते हैं ब्यूरोक्रेसी से. कल आपने तुलसी गाबड़ का ट्वीट देखा? कल परसों में देखा. कैन यू इमेजिन? ओपनली बोल रही है कि भाई मेरे इंटेलिजेंस में से लोग न्यूज़पेपर को लीक करते हैं. कर रहे, कौन कहाँ से लीक कर रहे, किस डिपार्टमेंट से, सब कुछ पता है. अब मुझे बुरा लगता है. अब जैसे इधर तुलसी गाबड़ बोल रही है, इधर अमित मालविया बोलता है, संजीव सान्याल बोल, भाई आप लोग गवर्नमेंट में हो, आप लोग नहीं रोकोगे. यही तो पॉइंट है. यही तो पॉइंट है दैट हमको समझना है. इनको क्यों नहीं टच कर सकते? एंड दिस वी नीड टू अंडरस्टैंड. देखो, एक रियलिज्म की चीज होती है. हमको ये समझना पड़ेगा कि इनको कोई छूता क्यों नहीं है. नहीं छू सकता. क्यों? So there's systems in place to prevent that. There are checks and balances everywhere. Those checks and balances have been utilized, misutilized, and will always continue to be so. Unless you can staff every system with only people ideologically devoted to you, which has happened before. It's happened for a long time, at least in India. It has happened for a long time, even in the US. Now that there's a pushback because you take things too far and make it so obvious because you're in a place of comfort like that. So then things come to pass that abhi pushback se hi Trump elect hue. It was mostly a pushback against the left. Hardly there was nothing that the right was standing for. They didn't have a coherent message. It was an anti-Trump, anti-Biden, anti-Harris sort of thing that happened. And mostly anti-ideological, because you take the trans issue so far, it seemed insane. You go all out against churches, etc., even though there were many churches funding the Democrats. But anyway, so the thing is that once that is done, आप आ गए, ठीक है, टॉप में अपने लोगों को, policy making, strategizing, all of that, you have the right people in place. Now the bureaucracy, judiciary, you have actual activists who work on behalf of whatever, let's call it the MIC conglomerate of interests, all the pharmaceutical lobbies, Qatari lobby, Chinese lobby, how many lobbies are there anyway? So all of this that you cohesively call the deep state, वो उनके interests तो अभी भी है. They're very deeply ingrained. By the way, the money in Romania, I don't think that China is trying to hide very much its involvement in Europe. There is a lot of money in Canada, in Europe. And the funny thing is that this China itself is in a very bad economic condition. बाहर पैसे जा रहे हैं, and
the money manipulation in China is like a completely different thing. Unka domestic currency, international currency, the pushback against appreciation. So all of that is the money manipulation that China does is a game on its own, and it will come home to roost. So not in a good way, but ठीक है उसमें time लगेगा. नहीं, या दैट इज ट्रू. अभी इंटरेस्टिंग जो मेरे को पता क्या मजा आता है देख के, मैं हमेशा हंसता हूँ इसको कि बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज शुरू कर रहे हैं एक बंदे के साथ जो बहुत ही ट्रांजैक्शनल है. सही बात है. ठीक है ना, आप उसको बोल रहे हो ये डिक्टेटर है, ये है, और यहाँ पर मोदी और ट्रम्प का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉम्बिनेशन दिखता है अभी भी. इफ यू लुक एट इट, जो नैरेटिव्स इंडिया में चल रहे हैं, सेम नैरेटिव्स उस तरफ चल रहे हैं. लैंग्वेज नैरेटिव इस तरफ चला रहे हैं, ठीक है. नाउ आई विल कंपेयर दिस टू यू फॉर द अदर साइड. उधर पे क्या है? माइनॉरिटीज, ओ द ब्लैक्स, द पुअर हिस्पैनिक्स, द पुअर मेक्सिकन्स. सेम वही एक आइडियोलॉजिकल ग्रुप को साइड में करके, ओ इंग्लिश इज द नेशनल लैंग्वेज, तो ये कैसे चलेगा, यहाँ पर तो लोग बात ही नहीं करते हैं. सेम आप अगर इसको कंपेयर करो, ये आपको बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक केस स्टडी बना सकते हो कि जो चीज उधर पे होती है 10 दिन के बाद इधर होती है. I have a problem with that. Like, seriously, I feel like even if you want to be evil, just do it in a more original fashion. This is so boring, so pathetic. Like, look at. अरे यार, I will tell you how it boils down to culture. एक सेकंड, सॉरी. आपने EU के वो देखे थे क्या? टूल के ट्वीट्स, बॉल इज इन रशियन कोड. उसके बाद जेलेंस्की को सपोर्ट. उसके बाद अभी did you see that meme with the parrots? Like, we've just replaced them with parrots. It's easier and cheaper. 22 senators, same words, same. क्या यार ये? Like, I mean, you're not even having to go into the Excel sheet like we did for the Greta Thunberg farmers protest. कम से कम उधर Excel sheet निकला था. ये तो सामने copy paste कर रहे हैं. And by the way, what's his name? Cody something. The man who's behind this, the social media manager who's behind this, responded to Elon saying, "हाँ भाई मैं हूँ, क्या करोगे?" This was the first time that it happened. The first copy paste thing Twitter pointed out, and then Data Republican revealed it. Then, my guess is this. And that person responded to Elon saying that it is me. मेरे को याद नहीं है. मैंने कहीं रेफरेंस देखा है इसका, बट मुझे याद नहीं है. हाँ, कंटिन्यू. हाँ, you're right. It's look, like I'm saying, these people still have a lot of control. It's not enough. Twitter is not even close to being enough. And what happens is quantum computing is still not there, right? Nuance is lost because the system is binary. Anything that is outrageous on one front, like Elon was the guy not even 5 years ago. Not only was he against Trump, he was against the Republican Party. He supported the ACLU with the maximum donations that they've ever received. तो ideologically देखिए, कोई भी social liberalism को एक economic insanity में नहीं देखना चाहेगा, especially if you're a businessman who's interested in business. तो ठीक है, वो and कई सारे business people who were not really just laundering money only, who were actually invested in their businesses as well, वो लोग switch हो गए हैं. But the thing is कि mainstream media is still the same people behind the scenes who MSNBC से White House से फिर CNBC जाते हैं. It's literally the same people. CNN, even Fox, Sky, सब कुछ सेम है. एक तरफ का बोलेगा, दूसरा थोड़ा दूसरे तरफ का बोलेगा, but eventually they have the same connections. You don't know if they're with the neocons. It's still the MIC. All the parties have the same interests. At least they did until this pushback happened and Trump had the entire thing redone. But ऊपर में लोग हैं. अभी भी if you look at India 10 years down the line, अंदर bureaucracy में कितने लोग हैं उनके? बहुत कम, because you look at the material the bureaucrats have to study. Without shedding your entire critical thinking capacity, you cannot become a bureaucrat.
आप प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं हो सकते. बाय द टाइम यू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, यू विल सी अ लॉट ऑफ देम स्टिल देयर. वो एग्जाम देकर शायद भूल गए होंगे, बट आप एग्जाम देखिए कैसा होता है. आपको तो हिंदू पढ़ना पड़ता है, आपको ऐसी चीजें याद करनी पड़ती है जिसमें आपको लगता है, बिकॉज आई हैड अ वेरी गुड फ्रेंड प्रिपेयरिंग फॉर इट. आई हैव सीन द historical things about whatever has been proven completely wrong. जैसे Buddhism, Ashoka became a Buddhist, this that, all of that has been proven false. वो अभी भी पढ़ाए जाते हैं. Aryan invasion theory और पता नहीं क्या क्या चीजें. आपको कोई इंडियन राजाएं, इंडियन चीजें हैं ही नहीं. आपकी पॉलिटिक्स, सिविक्स सब आते हैं आपका नेहरूवियन सोशलिज्म. Everything is like that. Then you grow. Do you grow into, you know, the common person? No, you are more walled off from them now. How will you know common realities? So your mindset is kind of same thing udhar hota hai. Bureaucrats, now that they are being asked to come into office in the USA, Doge team की वजह से वो कह रहे हैं हम quit कर रहे हैं, and they have been offered a very generous package to voluntarily retire. तो बहुत लोग ले रहे हैं simply because they don't want to come into work. अब अगर पॉलिटिशियंस से इतना एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो पॉलिटिशियंस काम किसके साथ करेंगे? ब्यूरोक्रेट्स के साथ ही करेंगे ना, देश सुधारने के लिए. ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं हम काम ही नहीं करने आएंगे, ऑफिस ही नहीं आएंगे. जॉब ऐसी है जिसमें मतलब you need to, and if you see, look, we've tried cleaning up many years ago. I remember there was this spate of voluntary sort of forced resignations in the IRS. जीएसटी जब प्रॉपर्ली लागू हुआ तो जीएसटी के बाद जो ऑडिट्स हुए थे, किसने कितना पैसा लिया पता चल गया. अब गवर्नमेंट सब कुछ नहीं बताएगी, कुछ चीजें अंदर रखनी पड़ती है, बिकॉज आप कितने लोगों पर खुलासा करोगे, कितने परिवार नष्ट करोगे, पता चलता है उनको. बहुत लोगों को एकदम आउट. सो दैट हैड हैपेंड. तो ये सब काम उधर भी किया जा रहा है. टाइम बाय टाइम इधर होता है इंटरवल्स में. जैसे संजीव सन्याल ने बताया, प्रोसेस रिफॉर्म्स के दौरान कई सारे डिपार्टमेंट्स मर्ज कर दिए गए, मिटा दिए गए, तो उनको अलग अलग जगह ट्रांसफर कर दिया गया. तो सेम चीज अब इलॉन मस्क कर रहा है. तो उसमें पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क. Now, judicial activism, I think, is a major issue there. It's a major issue here. It's a major issue there. There is no, how many judges can you impeach? So that's something that is causing Trump to face a lot of pushback. Business interests will cause him to find a lot of pushback, and where the deep state can take, make use of this pushback, it will step in and put its full force behind it. Look at this guy, this protester, Khalil Mahmood, right? The guy with that white woman is speaking and saying I'm his wife. वो बेसिकली उसकी एक्चुअल वाइफ की बातें रिपीट कर रही थी, बट वो वीडियो में दिखाता है आई एम हिज वाइफ. एंड किसने, वो सुलेमान अहमद, दैट पाकिस्तानी एंड्रयू टेट ट्रैफिकर, ही इज पोस्टिंग अबाउट her. So that, she's left without, apparently she's 8 months pregnant. So he should have thought of that, na? He got a green card in 2 years by marrying an American. So, and he is being funded by 19 lawyers. So everybody is asking कि भाई एक ये चिंटू पिंटू सा प्रोटेस्टर, उसके लिए 19 लॉयर जो दिन में मतलब 1 घंटे में $1,000 लेते हैं. 85,000 रुपीज पर आवर उनकी बिलिंग है. कैसे मिल रहा है इसको 19 ऐसे लॉयर? मतलब पैसे तो है उनको, ऐसा लग रहा है कि हम किधर दे. एंड see, that kind of money is never white, it's never made inside the country. There's lots of interests. Obviously Palestine का है तो कतारी कितने interests हैं उसमें. तो अभी तो देखा ही होगा आपने रंजनी श्रीनिवासन, एटलीस्ट she had to self. मुझे ऐसा लगता है कि यार इंडियंस को तो कहीं कोई सपोर्ट ही नहीं मिलता. कितना भी लेफ्ट हो जाओ, प्रॉपर्ली कन्वर्ट हो जाओ, इंडियंस को सपोर्ट नहीं मिलता. उनका छोड़ देंगे रिद्धि पटेल जैसे, रंजनी श्रीनिवासन जैसे. वो अंकल ट्रूडो से मिलने जा रही है, आप दुखी हो रहे हो, क्या बात कर रहे हो यार? नहीं, ट्रूडो रिटायर हो गया ना. रिटायर मतलब कोई बात. हाँ, तो दे गोना हैव सम नाइस कैंडललाइट डिनर. वो साथ में मिलेंगे, बात करेंगे, थोड़ा सा मुलाकात. So glad she's not here though.
But I will say I tried to find out who other beneficiaries of the Lakshmi Mittal Foundation were. I think that's worth looking into. That actually needs some serious looking into. I have pointed this out before. Even the Adani Foundation, and I don't think that they are trying to do it. I think they simply didn't follow through on it. They have endowments in several universities. They did not see होते what हैं that is यार, being होते put on. हैं, बिकॉज यू नो इन द ये जो डेमोक्रेटिक एरा था उसके अंदर अगर आपको वहां पर काम करना होता था ना, आपको कुछ कराना होता था, यू हैव टू गिव डोनेशंस टू दीस गाइज. द पॉइंट विल बी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने लोग डोनेशन देते हैं. मैं इसके ऊपर अभी कुछ नहीं बोल रहा है, जस्ट फॉर द फैक्टर कि मेरे को वॉच करना है, क्योंकि अगर वहां पर स्ट्रक्चर चेंज हुआ है तो यहाँ पर डोनेशन कम होनी चाहिए. नाउ व्हेन द एनुअल रिपोर्ट्स कम इन, लास्ट ईयर का तो 24 तक तो दिए होंगे इन लोगों ने, 25 ऑनवर्ड्स अगर ये दोबारा चलता है सिस्टम, फिर पता चलेगा. बिकॉज Sorry. Just before I forget, Vijay Shekhar Sharma ka I saw along with Lakshmi Mittal 2020 में at या least. So it was बहुत, a अरे इट्स अ वेरी डीप नेटवर्क यार, एंड देयर इज नो क्वेश्चन. तो मेरे हिसाब से दे आल्सो नीड टू सर्वाइव. आई कैन अंडरस्टैंड दैट, इट्स लॉजिकल, ठीक है, समझ में आता है. बट नाउ दैट थिंग्स आर चेंजिंग, अगर आप अभी भी जाके वही चीजों को फंड कर रहे हो, फिर पंगा है. दैट्स व्हेन आई थिंक वी नीड टू स्टार्ट रेजिंग आवर वॉइस, एंड उसके ऊपर फिर करेंगे बात. एक और एंगल है इसका. अगर आप देखो, जो इस टाइम पे सुपर नेशनलिस्ट आए हैं, यू नो एंड मैं सुपर नेशनलिस्ट का डेफिनेशन देता हूं आपको. अमेरिका में सुपर नेशनलिस्ट कौन है? जो ट्रम्प से ऊपर सोचता है, ठीक है, जैसे इंडिया में भी है ना, काफी सारे, जो कर लो, ठीक है, वो मतलब इट्स कूल टू क्रिटिसाइज, फैंटास्टिक, कीप इट अप. वहां पर भी ऐसे हैं, और ये होते हैं प्रो रशिया, एंटी इजराइल, प्रो ट्रम्प बट क्रिटिसाइज ट्रम्प बिकॉज ट्रम्प इज अ फूल. ये कैटेगरी है, और ये यहां पर भी है. अगर आप देखो, इंडिया में प्रो बीजेपी बट एंटी बीजेपी, प्रो मोदी बट दे हेट मोदी बिकॉज मोदी कुछ करता नहीं है, यूजलेस है, ये है, वो है. दे नो दी अदर साइड इज यूजलेस, कुछ कर नहीं सकते हैं इनका, वो भी पता है. और यहाँ बहुत जगह पे ये जो एक एक सेगमेंट है सोसाइटी के अंदर, वहां पर भी अगर आप इनके पॉडकास्टर्स को देखो, रोते रहते सारा टाइम. दे जस्ट कीप क्राइंग, हाउ कैन यू मूव गाजा पीपल. अबे जाके देख भाई, उधर पे एक बिल्डिंग नहीं खड़ी यार. आई मीन गेज आर डांसिंग इन द स्ट्रीट देयर बिकॉज वो जो उनका पनिशमेंट होता है बिल्डिंग से फेंकने का, कोई बिल्डिंग ही नहीं खड़ी. There's nothing there. I mean, it's, if he's saying move the people out, I think it's a valid thing. Oh, how can you do that? Excuse me. 1990 that happened. 1947 that happened. 1971 that happened. ये तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं. आप कौन से जमाने में रह रहे हो? सो अभी ये क्रिटिसिज्म जो आ रहा है ना, इट्स जस्ट, मोदी को भी क्या है, कुछ कर रहा है, ओ स्टालिन बिक गया, मोदी बिक गया. अरे मोदी कहां से बिक गया बहन? I don't understand. अरे भाई, Ashwani Vaishnav actually had to delete that post. अब दिस इज अगेन, उनकी तरफ से भी दे आल्सो पुल बैक. ओ वी आर गेटिंग एप्स्टीन 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 एप्स्टीन, एंड पीछे हट Absolutely. गए. उसके बाद ये भी डर जाते हैं यहाँ पर, जब ये क्रिटिसिज्म आता है, दे गेट स्कैर्ड. ये जो एक क्रिबिंग मेंटालिटी है, व्हिच बेसिकली द लेफ्ट एंड द एक्सट्रीम काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड राइट दैट आई कॉल इट, ये साथ में मिलके दे आर एक्चुअली स्पॉइलिंग द गेम. एंड मेरे हिसाब से द कंफ्यूज्ड राइट इज वर्स देन द लेफ्ट. Hmm. No, I तो ये agree. दोनों जगह पे आप देख रहे हो. तो डू यू थिंक ये जो एक्सट्रीम वाले हैं, ये अभी दिस विल गोना बिकम अ थ्रेट So गोइंग मैंने फॉरवर्ड? in the beginning of 2025 मैंने अपने चैनल पर इसी की बात करी थी, तो woke right जो उधर बोल रहे थे. So my thing is, देखिए, some of it can be organic. I think a lot of it is not organic. अगर आप देख रहे हैं red pill media and all that, they are इट इज run टू by फिट इन. no, it is to implode the right from within the right by being righter than thou. एक वो है, प्लस जो थोड़े वो इधर उधर वाले लोग होते हैं, दे डू इट जस्ट टू फिट इन, कि यार मेरा जो जितना सर्कल वो है, ऑर्गेनिक है, वो थोड़ा ऑर्गेनिक है. वो होंगे, वो हर जगह होंगे, हर प्रकार के विचार, लोग, माइंडसेट सब होता है, ठीक है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक वो निकला था
खुलासा हुआ था उनके कुछ वेरी पॉपुलर ट्विटर हैंडल्स, एक इंडियन, एक पाकिस्तानी, राइट के व्हाइट नेशनलिस्ट्स, दे वर लाफिंग एज दैट, है ना। अब हमारे इधर the biggest giveaway is when you're talking along caste lines. Look, I have written something very academically inclined. It's an article on First Post, but it's based in history of the Jati Varna system, and I'm very well aware of how it has helped. But when you're talking about caste and doing supremacism while being against the BJP, it's a very clear indicator. आप रीजनलिज्म करो, कास्टिज्म करो, जो इज्म आ जाता है ना, इट इज वेरी क्लियर। मतलब स्टार्टिंग में मैंने बोला था, वो एक लड़की है अनुराधा तिवारी, शी गॉट वेरी फेमस विथ हर ब्राह्मण जीन्स। स्टार्टिंग में मैंने बोला ये पक्का पक्का राइट की नहीं है। सेम थिंग विद दिस, क्या फ्लिप मारा वो लड़की ने, बाप रे बाप। फ्लिप नहीं था, फ्लिप था ही नहीं, वो स्टार्टिंग से वैसे सी एवरीवन डज दैट, यू वांट टू बी राइटर देन दाउ टू शो दैट नहीं नहीं तुम्हारे लिए कुछ नहीं। ये कब से चल रहा है, मोदी ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया है। हाँ, वो तो मौलाना मोदी है, यही बोला कितने, मतलब 2019 से मैं ये सुन रही हूँ। आपको ये पता है मौलाना मोदी बाय द वे एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन ने हमारी ऑपोजिशन पार्टी से पैसे लेके उसको स्प्रेड करा है। वही कह रही हूँ, इट्स नॉट ऑर्गेनिक। एक राइट विंग न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने करा ये। No, I can completely understand कि इसमें पैसे involved है and इसमें left involved है, because see, interests like the deep state interests are never ideologically inclined only. They are very opportunism based. There's so many ways you co-opt people, you use an organic fault line. It's something that's very easily broken down. So आप सोचिए कि पहले आपका लेफ्ट तो लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट में आप कुछ भी नहीं बोल सकते अगेंस्ट द लेफ्ट, चाहे you have the worst things, you have rapists, you have murderers, you will never speak against them if you're part of the left. But where do you get to play? You get to play if you're righter than thou. You come in from the right, you say that okay यार ये तो कुछ नहीं कर रहा हमारे लिए, क्या किया, इतना अच्छा मंदिर था सब तोड़ दिया। तुम्हें पता है कितने सारे मंदिर, छोटे छोटे मंदिर तोड़े काशी विश्वनाथ बनाने के लिए। वो जैसे ज्योति मल्होत्रा बोल रही थी कि ना इट हैज कल्चर, तो विमल पटेल इज लाइक स्लम्स हैव कल्चर, उसका मतलब लोगों को स्लम में रहने दें। केदारनाथ ये टूरिस्ट वाली जगह थोड़ी है, लोगों को कठिनाई, देखिए तीर्थ स्थान में कठिनाई होनी चाहिए, तीर्थ स्थानों की कमी है देश में। कुछ जो बड़े मंदिर हैं उसके लिए 70, 72, 75, 88 बरसों से मतलब बूढ़े बूढ़ी लोग वेट कर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग वेट कर रहे हैं कि ऊपर जाएंगे कभी दर्शन मिलेगा। जाते तो अब भी हैं, आप रोक पाए हैं जो उधर के मुस्लिम वो हैं म्यूल हैंडलर्स, उसके अगेंस्ट तो आपने कुछ नहीं किया। तभी बोलते हैं अगर कोई हिंदुओं का हित करे, उनके बारे में सोचे। The way they have ill-treated animals, they have just abused them. You look at the amount of abuse those mules and horses have faced. तब आपका प्यार किधर जाता है? आप मंदिर के आसपास इतनी बेरहमी से ट्रीटमेंट हो रहा है पशुओं का, आपको ठीक है वो? तो it's very easy when you know, and the thing is the right is very reactive. You have to have your own constructive vision, right? ये एक एटीट्यूड है जो कि ना है नहीं। From the right, from the government perspective, it's very clear what they want to do in India, at least in India. I will say that the American right is now getting its bearings. I think Trump had a very clear idea, but it didn't percolate to his audience. Trump's thing is economics. It's clear economics and the re-establishment of USA as the global bully, which is it's a fair thing to have, right? That's how it was before, and he wants to re-establish that. From the right, it's from the Indian front, it is very clearly talking to the lowest common denominator, जो सबसे गरीब है। उनके घर पानी बिजली कुछ नहीं जाता था, उनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते थे, वो करने में लोगों को 10 साल लग गए।
एंड वो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन था। एक्सट्रीम पॉवर्टी मिटाइए, फिर भी बहुत ज्यादा पॉवर्टी है, ठीक है, वही करने में टाइम जा रहा है। इकोनॉमी ऊपर से भी बढ़ रही है, बिजनेसेस के लिए थोड़ा बेहतर हुआ है, बट इट्स थोड़ा 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 ऊपर में। दिस गवर्नमेंट हैज दिस थिंग कि नहीं, हम सोशल वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं, हम सोशल वर्क करके ही नीचे से लोगों को ऊपर लाएंगे। ऊपर के लोगों का क्या, उनकी भी तादाद बढ़ गई है ना। आप इतने लोगों को 10 वर्षों में ऊपर लाए हैं कि उनके बच्चे थोड़ा बेहतर कर रहे हैं, वो थोड़े लोअर अपर मिडिल क्लासेस में आ चुके हैं, उनका थोड़ा वो बढ़ रहा है इम्पेशंस कि चलिए ठीक है, 5 वर्षों से हम बिजली देख रहे हैं, पानी आ जाए नलों से, वो भी मतलब बड़ी बात है। आवास योजना हो गया, अब कोई बाहर नहीं जाता है शौच के लिए, ठीक है। अब क्या, अब जॉब दिलाओ, सब जॉब उनको गवर्नमेंट ही पता है, क्योंकि देखिए अभी भी अगर आप ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे देखें, डूइंग बिजनेस वेरी हार्ड। लोग आज भी बोलेंगे कि कितना कठिन है, सबको वो नहीं आता, डिजिटल करना नहीं आता है ना, उनको पता है कि सोल प्रोप्राइटरशिप चाहिए या कंपनी सेटअप चाहिए, सीए चाहिए, सब उनका फायदा उठाया जाता है। तो इट्स नॉट लाइक कोई गांव में बैठे बैठे सोच लेगा कि हाँ भाई मैं आज मम्मी की दुकान को बड़ा कर दूं, वो सोचने की क्षमता अभी भी नहीं आई है। तो उनके लिए भी अभी कुछ कुछ होना चाहिए, बट द विजन फ्रॉम दिस government is very often defense related, development related, national security, but ideologically something that gives a story for the people to, apart from aspirational quality of life sort of thing, एक जो होता है ideology, वो लाने में, and I get why it's difficult. You have to like build it from scratch. आज तक के any cinema, anything has been very much left prerogative. आप अभी भी देखिए तो मतलब थोड़ा देहातीपंती भी आ जाता है। इफ यू सी जो अभी द आइटम नंबर दैट्स बीइंग कॉल्ड आउट ऑन एक्स, आई थिंक इट्स वेरी फेयर टू डू दैट एज वेल, कि आप कॉन्स्टेंटली पुष्पा और ऐसे मूवीज बना रहे, ठीक है, आई एंजॉय इट, आई एंजॉयड पुष्पा वेरी मच, बट आप उसमें ऐसी चीजें डाल रहे हैं जो कि मतलब भोजपुरी सिनेमा और बिहार के ऑर्केस्ट्रा को वो कर दे, मतलब टक्कर दे दे। तो एक वो है, the storytelling has yet to evolve into high culture so to speak. तो वो आने में यार टाइम नहीं दे रहे हैं क्या? उनके पास दशक थे, and they are also drawing very much from the British colonial era. उनको बना बनाया था, वो कंटिन्यू किए हैं। तो इनके पास क्या है यार, 10 वर्ष, और उसमें भी कितने क्लियर हेडेड लोग थे। आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट चाहिए, आइडियोलॉजी ही नहीं है, किसको कमिट करे, लोगों का भला करने का आइडियोलॉजी, उसके आगे कोई वो नहीं है ना। 10 में से भी यार इतना टाइम तो आपका 3.5 साल तो कोविड में निकल गया। पहले 4 साल आपको बैठ के बेस भी तो बनाना था। इकोनॉमी आपकी डब्बे के अंदर थी, डब्बे के अंदर थी। एग्जैक्टली, यू वोंट हैव सर्वाइव्ड द डैम थिंग। आप अपनी आइडियोलॉजी बढ़ाते रहते, बट यहाँ पर हाथ से सब कुछ निकल जाता, पता नहीं चलता आपको। योर डिफेंस वाज इन शिट, योर इकोनॉमी वाज इन शिट, आपकी सोसाइटी वाज इन। अभी तो आपका बेस बन गया है, तो अब टाइम है ये सब चीजें करने, आइडियोलॉजी पे बात करनी शुरू हो गए हैं। I think it's important is because it ties into national security a lot. As you know, that a lot of cells, like you can't stay in India and have ghettos that promote Pakistan. That's not okay. I don't think that's okay under any conditions. नहीं, अभी मतलब ट्रम्प इज सो अपफ्रंट, ही सेड कि मैं चाइनीज को वीजा ही नहीं दूंगा, सबके सब स्पाई बन जाते हो, जाओ भाड़ में, मैं दूंगा ही नहीं। क्या कर लोगे, मतलब तुम कितना भी पढ़ाई कर लो, मैं नहीं दूंगा। इट इज कमिंग वे टू लेट. That has happened since the Cold War, since before that. Any Chinese who leaves is not self-loathing. Any Indian who leaves is extremely self-loathing. जो पिछला जनरेशन है वो अलग है, दे न्यू की पेट पूजा करने गए थे, बट जो यूनिवर्सिटी में गए वो सब अलग चले गए, बट जो बिजनेस किए हैं जो वो अलग है, वो थोड़े नॉर्मल है। बट बहुत सारे जो इंडियन सेकंड जनरेशन वगैरह, दे आर कंप्लीटली ऑपोजिट टू द टर्क्स हु गो, टू द कतारीज हु गो, टू द चाइनीज हु गो। दे गो विद अ सेंस ऑफ नेशनल प्राइड। यूएस में जाके खूब फेमिनिज्म कर लेंगे, कतार में आके क्या कर लेंगे, चाइना में आके क्या कर लेंगे, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे ना, उधर बोलेंगे, गाना गाएंगे, बट आएंगे जब वो उनको स्पाइंग करना, उनको पता नहीं उनके देश में क्या चल रहा है, उनको बहुत अच्छे से पता है। They find a way to mold themselves. So I think that's very important. One, we have very large diaspora populations that should not feel so disconnected. Two, I think that जो ये Naxalite issue है, Khalistan issue है, they are such old issues कि they should have, having an ideology, should have wiped out
द इशू मतलब एक तो है लॉ एंड ऑर्डर, आप ऊपर से एक दबाव डालेंगे, नीचे से सफाई करने के लिए आपको नीचे से सफाई करना पड़ेगा। कितना टाइम पॉलिटिक्स खेलेंगे? इधर आप टेररिस्ट को टिकट दे रहे हैं, उधर आप सिमरनजीत मान को टिकट दे रहे हैं, आप मतलब ऐसी चीजें अगर चलती रही तो इसी चक्कर में हम चलते रहेंगे ना। देयर हैज टू बी फोर्स फ्रॉम द टॉप, देयर हैज टू बी एन आइडियोलॉजिकल कनेक्शन फ्रॉम द बॉटम। विदाउट दैट, विदाउट से द खत्रीज टेकिंग ओवर गुरुद्वारा मैनेजमेंट इन सम प्लेसेस, ने अगर देखा होगा मणिकरण में इतने अच्छे से होली मनाया, सेम चीज आपको उधर नहीं दिखेगा कोई भी पंजाब के गुरुद्वारा में, या मतलब ठीक है आप उसे होला मोहल्ला बोल दो, बट आपको नहीं लगता कि हर फेस्टिवल का अगर आपने पंजाबी नाम दिया है, बोला कि सिखों का अलग मनाया जाता है, बट है वो सेम ही दिन पे सेम ही तिथि पर, तो आपको कैसा लगता है कि क्या गुरुओं ने क्या समझ के दिए? तो थोड़ा ब्रेनलेसनेस है ना। तो मतलब दैट आइडियोलॉजिकल कनेक्शन हैज टू कम फ्रॉम देयर ओन पीपल। वी शुड हैव वर्कड ऑन इट to wipe out, because it relates to national security. We will always have threats to national security. We shouldn't have the same threats. My point. आप म्यूट पे ना। Sorry, बोलते हैं ना, there's a good old saying, right, कि come a long way, but it's miles to go before you sleep. I guess we are at that turning point. But interesting conversation, Sagarika ji. Thank you so much for the time, the conversation and the insight. आपसे अगली बारी दोबारा बैठेंगे, बात करेंगे, तब तक Thank you so much for having me.